गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? आपको बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स हैं, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी हूँ और अच्छी रहूँगी भी, क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यार करने वाले बहुत प्यारे प्यारे से लोग हैं। तो मेरे पास एक कम और प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। इतना से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि मुझे आप सबकी हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अभी इससे पहले वाले वीडियो में मुझे बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों ने, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल कोल्ड ठीक नहीं हुआ है और हो जाएगा 2-3 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाया, एक्चुअली मैं कहीं चली गई थी इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन क्या, किसी चीज़ का जायज़ा ले रही थी। कोई मेरा काम था वो हो नहीं रहा था, इसमें डीपली घुसने की कोशिश कर रही थी कि इसमें ऐसे घुसूँगी तो इसमें कैसे काम होगा, क्योंकि वो काफ़ी काम मेरा नहीं हो रहा था और उसका फ़िलहाल मुझे तोड़ मिल चुका है कि वो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा था। सारी चीज़ें मुझे पता चल चुकी हैं। उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी 16 तारीख के बाद। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि मुझे मेरे पति की किसी मतलब ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड ही होंगी, यही कर सकती हैं। वो मुझसे भी मिली रहती हैं और जब सामने सामने की बात आ जाती है तो वो पलट जाती हैं और अपने आप को बचाने के लिए, पर वो ये भूल जाती हैं कि हम अपनी एक छवि छोड़ आए हैं। ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड ही थी जो मुझे कमेंट्स कर रही थी, पागल औरत। हाँ तो डियर आप बची रहना, ठीक है डियर आप बची रहना, नहीं तो आपका सर फोड़ देंगे। हम पागल है ना, ठीक है, तो इसलिए आप बची रहना। ओके, तो ऐसा नहीं है, दोबारा उसका कमेंट्स नहीं आया और आई होप आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो दोबारा कमेंट्स करिएगा भी मत, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो छछूंदर लोग होते हैं ना, ये ना अपनी पति की होती है, ना अपने बाप की होती हैं और ना ही अपने परिवार की होती है, ठीक है, चाहे कोई भी हो। और जिसको मैं कह रही हूँ वो अच्छे से समझ रहा होगा। तो मुझे झूठे दिलासे देने वाली दीदी और भैया भाभी करके बात करने वाली परेशान मत हो, ठीक है। अभी तक सिर्फ मैं सामने वाले के बारे में सोच रही थी तो मैं शांत थी, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ और मैं अपने बारे में सोचूंगी तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ तक तुम्हें घसीटूँगी, तुम्हें पता है मैं कहाँ तक तुम्हें घसीटूँगी। और इसका तुम्हें अंदाज़ा भी अब तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस बात का, क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया है, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ से। और मैं आज कह रही हूँ ये आप 16 तारीख के बाद देखना, ज़्यादा लंबा समय नहीं है लेकिन कुछ समय है। जो 16 तारीख के बाद अगर आप हमारे झांसी के कोर्ट में ना दिखी तो हम आपका नाम बदल देंगे। जो आपने हमें कमेंट्स किया था ना और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, अगर आप झांसी के कोर्ट में ना दिखी तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। और मैं किसी शासन या प्रशासन से नहीं डरती, क्योंकि शासन या प्रशासन को इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमारे घर आए, हमसे बात करें। अगर हम उस बात का प्रूफ या स्पष्टीकरण ना कर पाएँ तो आप हमें कहिएगा, तो आप हमें ये कह सकते हैं। अगर हम उस बात का स्पष्टीकरण ना कर पाएँ, उस बात का हम प्रूफ ना दे पाएँ तो आप हमसे कहिएगा, ठीक है। बट हम आपको प्रूफ देने के लिए तैयार हैं और मेरी जान को खतरा है, इस वजह से मैं नहीं आ सकती, क्योंकि वो लड़कियां और वो ससुराल वाले मुझे जान से मार डालेंगे, इसलिए मैं नहीं आ सकती वहाँ पर भी, ठीक है। तो मैंने ये एप्लीकेशन भी दी थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी डाली हुई थी एप्लीकेशन, और इस मैटर को भी मैं बहुत दबाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हस्बैंड देखेंगे, मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक चीज़ कही थी कि पता तो मैं जो कुछ होगा मुझ पे होगा, मेरे परिवार पे नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके परिवार ने हमारे साथ गलत किया है, तो आप क्या सोचते हो कि ये लड़कियां बच जाएंगी, ये परिवार बच जाएगा? नहीं बचेगा। जिस चीज़ को आप कह रहे थे कि मतलब मेरे परिवार को तुम कुछ कर नहीं सकती हो, आपको बताएं जो आप सुरक्षा कवच लेकर आए थे वो सब चीज़ मुझे पता चल चुकी है, ठीक है। और जब आपको इतना ही डर लगता है, इतनी सारी चीज़ों से आपको इतना ही डर लगता है, इतनी सारी चीज़ों से, तो फिर आप गलत काम करते ही क्यों हैं? ज़िंदगी बर्बाद करते ही क्यों हैं लोगों की? तो फिलहाल दोबारा से अब किसी लड़की की ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिएगा, नहीं इतने हर्ष बुरा होगा, क्योंकि ये भाजपा सरकार है
और अभी हमें पता नहीं था कि तुम सामने वाले इतना बुरा गिरोगे। और कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुझे बर्बाद करने चले थे, आज खुद बर्बाद हो रहे हो, अच्छी बात है। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट बर्बाद होने के लिए। और अच्छी बात है जब कोई किसी के लिए, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो परिवार वाले हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे जेठ जेठानी हो, चाहे नंद नंदोई हो, जब अगर किसी के लिए कोई गड्ढा खोदता है तो एक बात याद रखना, वो स्वतः उस गड्ढे पर कब गिर जाता है ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि कानून और न्याय की अदालत से भी बड़ी एक अदालत है, वो है भगवान श्री श्याम की अदालत। और श्री श्याम जी की अदालत में बहुत ही वहाँ किसी प्रूफ की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी सारी आंखों से दिखता है। और जब वो 3 वार्डों में फैसला करता है तो वो फैसला पूरा मस्त और ज़बरदस्त होता है, देखने लायक होता है। कुछ लोग मुझे मेरे वीडियोस को देखकर हमें सिंपैथी नहीं, जितना मैंने बर्दाश्त किया है ना उतना कोई नहीं कर सकता। ये कहो अगर जितना मैंने झेलिया, ये गर्लफ्रेंड बनाना बहुत आसान होता है और ये बॉयफ्रेंड बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है, पर शादी कर रहना 5 साल तक रिलेशनशिप में, 10 साल तक रिलेशनशिप में रहना और गलत काम करना, ये चीज़ बहुत नॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन एक शादीशुदा जीवन जीकर एक ग्रस्त जीवन में रहना, एक गृहस्थी को अपनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ना वो लड़कियां ग्रस्त जीवन लायक थी और ना ही मेरे पति देव तो एक नंबर के लुच्चे लफंगे, और वो तो बाजारू किस्म का आदमी है, उसका तो मैं कहना ही क्या। और उससे ज़्यादा वो नीच प्रवृत्ति की वो लड़कियां हैं जो उनके पास आती हैं और ये कहती हैं कि उनकी जो पत्नी है ना वो ऐसे बोलती है। तो डियर मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका घर उजड़ेगा ज़रूर, इतना है कि उजड़ेगा ज़रूर, देर आएगा पर दुरुस्त आएगा, और ऐसा उजड़ेगा कि रोने लायक भी नहीं बचोगी, ये याद रखना। ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। और अब मुझे किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि अब आप चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी करें, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे खिलाफ करें और मैं उन्हें सबूत दूँ। इसीलिए किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो, बहुत बुरा होता है। कर्म का थप्पड़ इतना बुरा लगता है, इतना बुरा पड़ता है कि ये दोनों तरफ के गाल कब सूझ जाते हैं पता नहीं चलता है। और हाँ, मेरे किसी एक ससुराल के फैमिली मेम्बर्स ने डाला था अपने फेसबुक स्टेटस पे कि झूठ की हो गई जीत और सच हार गया। तो डियर, अभी तुम बालक हो, अभी ना ही झूठ की जीत हुई है और ना ही सच की जीत हुई, सत्य की तो होनी ही है। अब वो आप सत्य हैं या मैं सत्य हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। और अभी तो खेल बाकी है, अगर आग लगी है तो दोनों तरफ से बराबर की लगेगी। हमें पता नहीं था कि आप लोग इतना भी गिर जाओगे। तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो और कोई इतना जल्दी बख्श दे तो कोई नहीं। और डियर जेठ जी, आपका जो माइंड चलता है ना इतना बेहतरीन चलता है कि जिस समय अगर जज के सामने आपकी जो फ़ोटोज़ है ना वो रखूँगी ना, आपके जो प्रूफ है वो रखूँगी ना, तो जहाँ आप गए थे वहाँ से वो फेंक के जो मुकद्दर होता है ना, वो तुम्हारी खोपड़ी में टक से मारेगा, ठीक है। तो गलत करने वालों बहुत हो गया। और ये कोई सोचे कि पति पत्नी का मैटर है तो पति पत्नी सुलझाएं, नहीं, किसके वजह से मैटर क्रिएट हुआ है वो बीच में ना आए, तो ये गलत बात है। फ़िलहाल आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और मैं कोर्ट गई थी अभी कुछ काम से, वहाँ से काम हम ख़त्म कर लाई हूँ, लेकिन अभी वहाँ के वीडियोस में अभी नहीं डालूँगी पर कुछ दिनों बाद डालूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये जो लड़कियाँ हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, ये दोबारा कभी किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सकें, और ये जो लड़का है ये कभी किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। आज मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं उनके लिए लड़ रही हूँ जो उसकी ज़िंदगी में वो और लड़कियों को फंसाएगा और औरों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। ये जो थी 2 कोणी की, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम, इन्होंने का तो कोई ठिकाना नहीं है। इन्होंने तो जो किया सो किया,
कोई नहीं, वेट एंड वॉच, मैं सबका हिसाब दूंगी। मोना कमज़ोर नहीं है और मोना को वो बात पता चली है जिसकी वजह से मोना की प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, और क्यों नहीं हो रही थी वो चीज़ पता चल गई है। अब मैं उसको कंटिन्यू करूँगी हर चीज़। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। बाय एंड टेक केयर।